मिडिल ईस्ट का महायुद्ध और भारत का ऊर्जा संकट। क्या देश में पेट्रोल एलपीजी की भारी किल्लत होने वाली है? जानिए भारत सरकार का अचूक मास्टर प्लान। आजकल न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर मिडिल ईस्ट के हालातों को देखकर खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। डर है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भारी कमी हो जाएगी और इनके दाम आसमान छूने लगेंगे। लेकिन क्या सच में भारत इस वैश्विक संकट के सामने बेबस है? आइए इस पूरी स्थिति, अमेरिका के परमिशन वाले प्रोपेगेंडा और भारत सरकार की शानदार कूटनीति को विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया भर में यह ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस क्यों आया है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस वक्त सीधे युद्ध जैसे हालात हैं। नंबर 1, ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। नंबर 2, सऊदी अरब और यूएई की तेल रिफाइनरियों और कतर के गैस प्लांट पर ड्रोन हमले हुए हैं। नंबर 3, इन वजहों से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन बुरी तरह टूट गई है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। गलतफहमी और अमेरिका का परमिशन प्रोपेगेंडा। भारत में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की परमिशन दी है। यह सरासर झूठ है। सच्चाई यह है कि अमेरिका ने यह परमिशन भारत को नहीं, बल्कि अपनी ही इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनियों को दी है, ताकि वे बिना अमेरिकी प्रतिबंधों, सैंक्शंस के डर के रूसी तेल भारत तक पहुंचा सके। भारत एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन कंट्री। उसे अपने नागरिकों के लिए तेल खरीदने के लिए किसी वॉशिंगटन की परमिशन की जरूरत नहीं है। भारत का अभेद्य मास्टर प्लान। कैसे सुरक्षित है देश? भारत सरकार वैश्विक झटकों के सामने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जो युद्ध स्तर की रणनीति बनाई है, वो इस प्रकार है। एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल, वॉर रूम। सरकार ने इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के साथ मिलकर एक क्राइसिस सेल बनाया है। यह सेल रियल टाइम ट्रैकिंग कर रहा है कि हर दिन देश को कितनी ऊर्जा चाहिए और दुनिया के किस कोने से कितनी सप्लाई भारत पहुंच रही है। 2, डाइवर्सिफिकेशन। नए दोस्त, नए रास्ते। भारत अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। रूस से सप्लाई तो बढ़ाई ही गई है, साथ ही पिछले साल प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे का फायदा अब मिल रहा है। ब्रुनेई के सुल्तान के साथ हुए समझौते के तहत वहां से भी तेल और गैस की सप्लाई तेजी से भारत आ रही है। 3, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, भारत का ब्रह्मास्त्र। याद है जब कोरोना काल और यूक्रेन युद्ध के समय रूस सस्ता डिस्काउंटेड तेल दे रहा था, तब भारत ने उस सस्ते तेल को रिफाइन करके देश के विशाल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में भर लिया था। आज जब मिडिल ईस्ट जल रहा है, तब सरकार उसी रिजर्व से तेल निकालकर मार्केट में भेज रही है ताकि दाम न बढ़े। 4, आम जनता। सर्वोपरि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल उद्योगों से सप्लाई को डाइवर्ट करके सबसे पहली प्राथमिकता आम घरों की रसोई गैस एलपीजी और ट्रांसपोर्टेशन को दी जा रही है। आम नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। 5, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और नए रूट। हॉर्मुज का रास्ता ब्लॉक होने पर भारत ने तुरंत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ईरान से बातचीत कर रही है कि हमारे कमर्शियल शिप्स को सीधे भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट सुरक्षा करके उस युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाले। अगले कुछ ही दिनों में इस पर मुहर लग सकती है। 6, भविष्य की तैयारी, नेशनल सोलर मिशन। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता का हमेशा के लिए इलाज करने के लिए भारत अब नेशनल सोलर मिशन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले समय में हमें किसी दूसरे देश का मुंह न देखना पड़े। और अंत में निष्कर्ष, संकट बहुत बड़ा है, लेकिन नए भारत की तैयारी उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। आज का भारत किसी भी बाहरी झटके के सामने घुटने नहीं टेकता, बल्कि अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक योजनाओं से दुनिया को रास्ता दिखाता है। हमें अपनी सरकार और कूटनीति पर भरोसा रखना चाहिए। इस विस्तृत जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि देश की तैयारियों के बारे में सबको सही और पूरी बात पता चले, किसी भी तरह की अफवाहों और घबराहट से बचें